आज मैं लेके आया हूँ खबरें जरा हटके। हम आभारी हैं ना, गलत बोल गया, हम आभारी नहीं हैं। नहीं, यह भी ठीक नहीं है, हम आभारी हैं। चलिए छोड़ते हैं इस जद्दोजहद को और सुनते हैं पूरी बात, फिर आप ही निर्णय लीजिएगा हम आभारी हैं या हम आभारी नहीं हैं। यह खबर किसी अखबार में नहीं छिपी, न ही टीवी चैनल पर सुना गया और न ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हुई। इसे मैंने पढ़ा एक पत्रिका में। कौन सी पत्रिका में, यह अंत में बताऊंगा। अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के समय क्या किया इन अनपढ़ अनजान आदिवासियों ने कि नैरोबी स्थित अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ विलियम ब्रांगिग को उनका आभार जताने और उनकी सौगात लेने के लिए भागकर वहां जाना पड़ा, और अमेरिकन जनता ने अपनी सरकार को उनकी बात मानने के लिए बाध्य किया और उन आदिवासियों की सौगात अमेरिका लानी पड़ी। और इसके विपरीत हम भारतीयों ने भारत में कोरोना के द्वितीय चरण में उनकी सौगात का कैसे आभार जताया, यह भी जानिए। पढ़ें पूरी खबर। आपने अमेरिका का, उसके मैनहट्टन का भी और उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का और फिर ओसामा बिन लादेन का नाम तो सुना ही होगा। ज़्यादातर लोगों ने जो नाम नहीं सुना होगा वो है इनोसाइन गांव का, जो पड़ता है केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर। यहाँ की जनजाति है मसाई। अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले की खबर मसाई लोगों तक महीनों बाद तब पहुंची जब उनके गांव के पास के ही एक कस्बे में रहने वाली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्टूडेंट किमेली नाओमा छुट्टियों में वापस केन्या आई। उसने मसाइयों को 9/11 का आंखों देखा हाल सुनाया। कोई बिल्डिंग इतनी ऊंची भी हो सकती है कि वहां से नीचे गिरने पर आदमी की जान चली जाए। मसाइयों के लिए यह लगभग अविश्वसनीय बात थी। फिर भी वे सब अमेरिकियों के दुख से दुखी हुए और उसी मेडिकल स्टूडेंट के माध्यम से केन्या की राजधानी नैरोबी स्थित अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ विलियम ब्रांगिग को एक पत्र भिजवाया। पत्र क्या मिला कि विलियम ब्रांगिग बेचैन हो उठे। उन्होंने नैरोबी जाने वाली पहली फ्लाइट का टिकट लिया और पहुंचे नैरोबी। वहां से कई मील टूटी फूटी सड़कों पर कठिन सफर पूरा कर पहुंचे इनोसाइन गांव और फिर बैठे मसाइयों के सामने। मसाइयों को जैसे ही पता चला कि उन्होंने जिसे पत्र लिखा था वह गांव आ पहुंचा है, वे सब जमा हुए। उनके साथ थीं एक कतार में खड़ी 14 गायें। मसाइयों के एक बुजुर्ग ने गायों से बंधी एक रस्सी डिप्टी चीफ के हाथों में पकड़ा दी और फिर उस तख्ती की तरफ इशारा किया जिस पर लिखा हुआ था कि दुख की इस घड़ी में अमेरिका के लोगों की मदद के लिए हम ये गायें उन्हें दान दे रहे हैं। जी हाँ, यही तो पत्र था कि जिसे पढ़कर दुनिया के सबसे ताकतवर और समृद्ध देश का राजदूत सैकड़ों मील चलकर 14 गायों का दान लेने आया था। गायों के ट्रांसपोर्ट की कठिनाई और कानूनी बाध्यता के कारण गायें तो अमेरिका नहीं जा सकीं, लेकिन उन्हें बेचकर मसाई परंपरा का एक आभूषण खरीदकर 9/11 मेमोरियल म्यूजियम में रखने की पेशकश की गई। जब यह बात अमेरिका के आम नागरिकों तक पहुंची तो एक दूसरा ही नज़ारा सामने आया। नागरिकों ने आभूषण की जगह 14 गायें ही लेने की जिद पकड़ ली। ऑनलाइन पिटीशन साइन करने का अभियान चल पड़ा। आभूषण नहीं, गाय। जी हाँ, आभूषण नहीं, गाय। अधिकारियों के पास ईमेल का अंबार जमा होने लगा। नेताओं से बात की गई
और करोड़ों अमेरिकियों ने मसाइयों और केन्या के लोगों को इस अभूतपूर्व प्रेम के लिए कृतज्ञ भाव से धन्यवाद दिया, उनका अभिनंदन किया। यह रिपोर्ट भी उपरोक्त रिपोर्ट का ही अंश है। कोरोना कहर का हालिया विवरण भारत का टीवी पर देखकर केन्या द्वारा हमें भारत को भेजी गई 12 टन अनाज की सहायता का बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर केन्या को भिखारी, भिखमंगा, गरीब आदि आदि कहा जा रहा है और यह भी सुनाया जा रहा है कि हमें उनके 12 टन के अनाज की जरूरत ही क्या थी। उनके आभारी होने के बजाय हम इनकी खिल्ली उड़ाने में मशगूल रहे। बात 12 टन अनाज की नहीं, जिसे दुनिया का कोई तराजू तौल न सके, उस प्रेम की है। दान नहीं, दानी का हृदय देखिए। कंकड़ नहीं, कंकड़ उठाकर सेतु में लगाने वाली गिलहरी की श्रद्धा देखिए। फिर से बोलने का मन हो रहा है। दान नहीं, दानी का हृदय देखिए। कंकड़ नहीं, कंकड़ उठाकर सेतु में लगाने वाली गिलहरी की श्रद्धा देखिए। बात 12 टन अनाज की नहीं, जिसे दुनिया का कोई तराजू तौल न सके, उस प्रेम की है। केन्या का भेजा 12 टन अनाज हम सिर झुकाकर और भरे हृदय से कबूल करते तो कोरोना के घाव पर एक मरहम ही लगेगा। खिल्ली उड़ाने से हमारी ही खिल्ली उड़ेगी। यह खबर मैंने पढ़ी गांधी मार्ग पत्रिका में। क्या हम आभार का अर्थ जानते हैं? क्या हम आभार जताना जानते हैं? क्या यही तरीका है हम भारतीय ऋषिपुत्र, संस्कार युक्त आर्यपुत्र का? होंगे हम ऋषिपुत्र, संस्कार युक्त आर्यपुत्र 5000 वर्ष पूर्व, आज नहीं। आज तो हम बर्बरता की पराकाष्ठा पर हैं। हमारी नज़र में आभार जताने का अर्थ है अपने को छोटा मानना। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ऐसे गांव लोग नहीं थे, बहुतायत में थे, शायद अब भी हों, लेकिन कौन बताएगा हमें उनके बारे में? हम आधुनिक शिक्षा से सन्नद्ध हैं। मैं और तुम और मैं, तू और मैं, और फिर तू मैं, इसी में हम संलग्न हैं। इसके अलावा समय मिलता ही कहाँ है हमें। अगर आपको हमारे पोस्ट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें। पसंद नहीं आ रहे हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने सुझाव, कमेंट्स दें। आपको पोस्ट कैसा लगा और क्यों? आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।